एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 48. A particle of mass 1 gram and charge 2.5 into 10 raised to minus 4 coulomb is released from rest in an electric field of 1.2 into 10 raised to 4 न्यूटन पर coulomb. तो हमें ए बी सी डी पार्ट करने हैं. तो पहले ए पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल. कैन वन ऑफ दिस फोर्सेज बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद द अदर फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. तो इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इतना दिया हुआ है और उसमें एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास होगा 1 ग्राम, चार्ज होगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. अब ये पार्टिकल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रैंडमली ये ली है. इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो हमने रैंडमली इस डायरेक्शन में ले लिया. हो सकता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, अपवर्ड हो, लेफ्ट साइड में हो, एक डायरेक्शन ले ली है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए ये डायरेक्शन ले ली है. अब हमें क्वेश्चन है कि उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इस पार्टिकल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड देख के हमें ये बताना है कि क्या हम उसे एक फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो पहले तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, दोनों फोर्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कितना होगा, तो हमने जो पहले स्टार्टिंग में देखा है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन ए आर स्क्वेयर. तो ये तो इक्वेशन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेटा वो नहीं है. डेटा क्या है, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज जो रखा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स एक्ट होता है. तो ये फोर्स आएगा क्यू इंटू ई. अब क्यू कितना दिया हुआ है, वो चार्ज दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 1.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम. तो ये फोर्स कितना आएगा, तो ये तो प्लस माइनस के लिए चला जाएगा. इससे इसका मल्टीप्लीकेशन 25 टू द 50, 5 कैरी, 25 1 द 25 और 5 30, 2 के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पे इतना आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया 3 न्यूटन. अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा mg. तो m दिया हुआ है उसका 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg और g की वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो AFG इज इक्वल टू आएगा ये 10 और ये 10⁻³ मतलब 10⁻². FG इज इक्वल टू 0.01 न्यूटन. अब ये दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दिया. अब कैन वन ऑफ देम नेग्लेक्टेड, दोनों में से एक नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये देखना है. तो उसके लिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि AFE और FG. तो FE आया 3 न्यूटन, ये आया है 3 न्यूटन और ये आ गया 0.01. इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा. मतलब ये FE जो है वो 300 टाइम्स दी FG है, मतलब FE इज वेरी वेरी लार्जर देन FG. तो ये बहुत बड़ा है इसके अकॉर्डिंगली, मतलब अगर 300 में 1 हम ऐड करेंगे भी या आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इतना डिफरेंस नहीं आने वाला है. मतलब अगर कोई कैलकुलेशन है, दोनों भी फोर्सेस यूज करने हैं तो इसमें से हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. अब किस तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो हम बी पार्ट में देखेंगे कि इसे किस तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बी पार्ट में कहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो बी पार्ट में कहा है कि ये जो पार्टिकल जो हमने ए पार्ट में डिस्कस किया वो पार्टिकल कितना टाइम लेगा टू ट्रैवल 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो कितना टाइम लेगा. तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन इक्वेशन सेकेंड देता है कि S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT². लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0, मतलब S इज इक्वल टू 1/2 AT². तो यहाँ से हमें T मिलेगा, T² इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएंगे, S से मल्टीप्लाई होगी, A डिवाइड होगा, इतना आएगा T², हमें T इतना मिलेगा. तो S 40 सेंटीमीटर 2 की वैल्यू है, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा.
अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ पे जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, डिवाइडेड बाय एम। अब उनका मैग्नीट्यूड की एडिशन करनी सब्ट्रैक्शन करनी हमें नहीं पता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी हुई है। एम की पता इस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता तो मैग्नीट्यूड की एडिशन कर देते। इस डायरेक्शन में होता इलेक्ट्रिक फील्ड और एम जी इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड की सब्ट्रैक्शन कर देते। यहाँ पे या यहाँ पे होता तो वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर देते। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी हुई है और जानबूझ के नहीं दी हुई है, क्योंकि पहले पार्ट में कहा था कि कैन वन ऑफ देम बी नेग्लेक्टेड, तो दोनों में से एक नेग्लेक्ट किया है और हमने देखा कि इसे नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 3 न्यूटन, और ये वैल्यू अगर जीरो, अगर सेम डायरेक्शन में भी होते या नहीं होते या कोई किसी डायरेक्शन में भी होते, तो ये मैग्नीट्यूड इसमें ऐड करते या सब्ट्रैक्शन करते तो भी इतना डिफरेंस नहीं आता। और ये मास कितना दिया है 1 मिलीग्राम, मतलब 1 × 10⁻³ kg। तो ये रखते हैं या नहीं रखते तो आंसर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए वही वर्ड है कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये एक्सेलरेशन आएगा, ये -3 ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा 10⁻+3, +3 का मतलब ये 3 जीरो यहाँ पे देना है, 1 2 3 इतना मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मिल गया तो हम टाइम अब फाइंड कर सकते हैं। इसे इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू √2, एस की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की जो a है 3000, तो ये t इज इक्वल टू 40। तो इसे अगर पहले तो 10⁻+3 जो हो गए, 10⁻+3 ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁻3, तो ये कितना आएगा, ये 2 और इसे 4 लिखते हैं अगर, तो ये 10 रहेगा, मतलब 10, और ये 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 और ये +1, ये 10⁻⁻4। तो अब स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे तो t इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 10⁻⁻4 का -2, यहाँ पे रहेगा √2 और नीचे रहेगा √3। अब √3 से डिवाइड करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये t इज इक्वल टू मिला 2 × 10⁻² इंटू ये √6 डिवाइडेड बाई 3। तो √6 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2 × 10⁻² और √6 की वैल्यू थी 2.45 डिवाइडेड बाई ये 3। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ये 0.24, 3 1 जा 3, 2 बचे तो भी 3 6 जा 18, तो 2 बचते रहेंगे, तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 1 2 1 जा 2 और ये 3 और 2 8 जा 16 और 3 के बाद डेसिमल, मतलब t आ गया 1 और ये 10⁻² इंटू 10⁻², तो 1.632 इंटू 10⁻² सेकेंड। सी पार्ट में कहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस। तो एक भी पार्ट में डिस्टेंस दिया था हमें कितना 40 सेंटीमीटर, तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन देखा है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, और जैसे कि ये रिलीज किया तो ये 0 बनेगा, तो v हमें फाइंड करना था v² इज इक्वल टू 2as, तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, v इज इक्वल टू हमें मिलेगा √2as, तो v इज इक्वल टू √2। ऐसा लेसन हमने पार्ट ए में ही देखा था कि a आया था 3 × 10⁻+3 और s हमें दिया है कि 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 × 10⁻²। तो ये v इज इक्वल टू ये 4 और ये 3 और ये 1, 10⁻⁴, ये 4 के लिए बाहर आएगा 2,
10⁻³ और एक +1 10⁻⁴ उसके लिए बाहर आएगा 10⁻², 10⁻⁻² के लिए बाहर आएगा 10⁻⁻1 और अंडर रूट में 6 तो उसकी वैल्यू आएगी 2.45। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 5 10, 1 कैरी, 2 4 8 और 9, 2 4 2 2 4 और 10⁻² और -2 ये आएगा 10⁻⁻1, एक डेसिमल यहाँ पे, तो ये आएगा 49 और मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आएगी। डी पार्ट में कहा है कि हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वर्क डन फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जब यहाँ से ट्रैवल हो रहा है 40 सेंटीमीटर वहां तक वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन मतलब फोर्स कौन सा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो ये वर्क डन फोर्स कितना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने फाइंड किया था वो आया था 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो वर्क डन कितना आएगा 3 4 12 और ये 0 मतलब 10 और ये 10⁻² मतलब 10⁻1, तो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये आएगा 1.2 जूल।